हे एयर ज़ोडिएक साइन हम देखने वाले हैं कि जून 1 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जेमिनी मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। सो अगर आपका भी ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि जून मंथ क्या लेकर आ रहा है, स्पेशली आपकी लाइफ में। लेट्स सी आपके हेल्थ एस्पेक्ट में क्या आता हुआ दिख रहा है एयर साइन के। Gemini, Libra and Aquarius। कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं आप अपनी हेल्थ को लेकर स्पेशली, एंड क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और जो अभी तक आप पॉज बैठे थे और कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे हेल्थ को लेकर एंड समवेयर कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, अब उसके रिगार्डिंग आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि माइंड सेट आपका रॉन्ग बना हुआ था, जो रॉन्ग परसेप्शन अभी तक माइंड में आपके बनी हुई थी स्पेशली आपकी हेल्थ को लेकर, वहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। और ये क्लैरिटी आते ही ये जो परसेप्शन है, जो नेगेटिव थॉट या फिर यूँ कह लें जो इल्यूज़न था जिससे आपका माइंड सेट बंधा हुआ था कि हेल्थ के रिगार्डिंग ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये मेडिसिन नहीं लेनी, ये प्रिकॉशन फॉलो नहीं करना, ये एक्सरसाइज नहीं करनी, वो सब अब ब्रेक होगा एंड यू विल टेक अ क्लियर एक्शन फॉर योर हेल्थ। आप अपनी मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं जून मंथ में। एंड अभी तक जितने भी फॉगी सिचुएशंस थे हेल्थ को लेकर, वहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। अगर कोई हेल्थ को लेकर इश्यूज था और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इस हेल्थ इशू को कैसे ख़त्म किया जा सके, तो उसकी भी क्लैरिटी आ रही है। किस डॉक्टर के पास जाएँ, कौन से डॉक्टर बेहतर होंगे, कौन से चेकअप्स करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, जितने भी कन्फ्यूज़न थे सब क्लियर हो रहे हैं एंड अब आप अपनी हेल्थ के प्रति एक्टिव हो रहे हैं। सो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है जून मंथ में एंड आप क्लियर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड लेट्स सी रिलेशनशिप एस्पेक्ट कैसा रहने वाला है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। रिलेशनशिप में कुछ हिडन चीज़ें अब आपके सामने आएंगी, खुलेंगी, ओपन होंगी जून मंथ में एंड आप अपनी पावर में आ रहे हैं। इसके साथ थोड़ा सा ईगोइस्टिक होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसे थॉट जहाँ पर ये लगे कि मैं ही हूँ, मतलब कंट्रोल करना अपने रिश्तों में। कुछ ऐसे कनेक्शंस जो आपके लिए बहुत ही प्यारे हैं, उन कनेक्शन पर ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा डोमिनेट होते हुए दिख रहे हैं। एंड ये इसलिए होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं रिलेशनशिप में जो आपके सामने आ सकती हैं। एंड और भी जो आपके अदर कनेक्शंस हैं, जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स, उनसे कनेक्टेड कोई हिडन चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। थोड़ा सा आप इम्पल्सिव हो सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी शो कर सकते हैं एंड ये जो ईगो है ये थोड़ा हावी होता हुआ दिख रहा है। सो रिलेशनशिप एस्पेक्ट में आपको खास कर ध्यान रखना है कि अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें और बहुत ज़्यादा रिश्तों को कंट्रोल डोमिनेट ना करें। थोड़ा फ्रीडम दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप होल्ड बैक करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हाथ से निकलनी शुरू हो जाएंगी और वो चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है। कोई बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हैं आप रिश्ते के रिगार्डिंग, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। ध्यान रहे कि आप ट्रेंड ध्यान रखें कि ईगो से बचें, कंट्रोल करने से बचें, डोमिनेट ना करें। एंड आपकी अगर लव लाइफ को देखें हम, आपके पार्टनर के साथ, वेदर यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप और विदाउट कमिटमेंट, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अब क्लियर होंगी, कुछ ऐसी बातें क्लियर होंगी, कुछ ऐसी बातें आपके सामने आपके रिश्ते से रिलेटेड आएंगी जो अभी तक आपको नहीं पता थी। एंड उसे लेकर थोड़ा सा आप टेंस्ड हो सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि उसको सॉल्व करना है, ना कि वहाँ पर रॉन्ग तरीके से रिएक्ट करना है। जो लोग सिंगल थे अभी, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में आते हुए दिख रहे हैं। अगर लव लाइफ को देखें तो लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन आप बहुत ही प्रैक्टिकली लेने की कोशिश करेंगे एंड ये चीज़ समवेयर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। इसलिए कभी भी लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेस या लॉजिकल बेस पर नहीं लिए जाते हैं।
इमोशनल बेस को भी उसमें शामिल करें। दोनों के कॉम्बो के साथ अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपके लिए बेहतर हो सकता है। एंड लेट्स सी आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है जून मंथ में, एंड व्हाट अबाउट योर फाइनेंसेस। करियर में ग्रोथ आ रही है, चीज़ें जो अभी तक करियर में मूव नहीं हो रही थी वो मूव होंगी, बट यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बोलते टाइम ध्यान रखें आप कैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, एंड उस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी टोनैलिटी कैसी है, इन सब चीज़ों का खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन पर थोड़ा वर्क करें, एंड आपको अपने स्किल्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके करियर में ग्रोथ आते आते ऐसा फील हो सकता है कि कहीं पॉज हो गई है, क्यों, बिकॉज यू नीड टू ऐड दिस स्किल इन योर करियर। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में आपको और नए स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि अब आपको ये स्किल भी सीखनी चाहिए, सो दैट आपको एक अच्छी ग्रोथ मिले। ग्रोथ तो आ रही है, बट उस लेवल की ग्रोथ मिले जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। एंड इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, आसपास थोड़े मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच कर रहिएगा, थोड़ा अपने विजडम का यूज़ करिएगा। अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिएक्ट कर देना चाहिए या फिर किसी की बात नहीं पसंद आती है, तो वहाँ पर थोड़ा काम होकर, थोड़ा साइलेंस होकर एक बार सोच लेना रिएक्ट करने से पहले, एंड उसके बाद कोशिश करिएगा कि आप रिस्पॉन्स करें, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। करियर एस्पेक्ट में बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड कुछ नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। और अगर आप वर्किंग नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ही काम करने की ज़रूरत है, एंड अपनी स्किल को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, एंड इसके साथ ही अपनी स्किल को और ज़्यादा शार्पन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर किसी ऐसी जगह काम कर सकते हैं जहाँ पर आपकी स्किल और ज़्यादा शार्प हो। इससे क्या होगा कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो अच्छी कंपनी आपको मिल सकती है, अच्छी जगह आप सेटल हो सकते हैं, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस को सही तरीके से चला सकते हैं। एंड अगर वहाँ पे कोई भी डाउनफॉल आने वाला होगा तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी स्किल, आपकी नॉलेज शार्पन हो चुकी है, एंड आप उसे रिमूव करके अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। एंड करियर एस्पेक्ट भी आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। एंड लेट्स सी फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसा रहेगा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस का फाइनेंशियल एस्पेक्ट। काफ़ी बैलेंस करके चलने वाले हैं आप अपने फाइनेंसेस को जून मंथ में। वाओ, फाइनेंसेस आपके इन्हेंस होते हुए दिख रहे हैं, इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, एंड जून मंथ में आप काफ़ी बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर स्पेशली। हाँ, कोई इमोशनल एक्सपेंडिचर करने से बचना। जून मंथ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे अपने फाइनेंस को लेकर, बट स्टिल यू विल बैलेंस कि अर्निंग कितनी आ रही है एंड आपको स्पेंड कितना करना है, इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है, इन सब चीज़ों को प्रॉपर देख कर, प्लान करके, बैलेंस करके आप चलेंगे। एंड इसके साथ उन नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं मुझे, जिससे आपके फाइनेंसेस और ज़्यादा ग्रो करें, और ये चीज़ें आपके फाइनेंस को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। एंड पास्ट में अगर कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी मनी इन्हेंस होती हुई दिख रही है। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो इसे क्लेम ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में एयर लिखकर।